हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम आए हैं बाहर और मैं शेयर करूंगी, वीडियो के आखिरी में शेयर कर दूंगी कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो ये देखिए, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन दूसरे दिन उद्घाटन है, मतलब ओपनिंग है शॉप की। तो आए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे बारिश होने लगी, तो यहाँ पे खड़े थे, हम रुक गए कि छोटा बच्चा है, गीले हो जाएंगे। तो मैं इशारे में पूछ रही हूँ क्या हो रहा है। तो बगल में ही था चिप्स की शॉप, तो मैं बोली लेकर आए। तो मैं वहाँ पे नॉर्मल वाला मांगी थी चिप्स, लेकिन ये मसाला वाला लेकर आ गए थे। और मैं वीडियो एडिट कर रही तभी मुँह में पानी आ रहा है चिप्स को देखकर। तो बेबी छोटा वाला चिप्स खा रही है, वो पटाटो, चीज़ पटाटो वाला चिप्स खा रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पानी का नज़ारा दिखा रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इंदौर में लेफ़्ट एंड राइट साइड की शॉप खुलती है, तो इधर की दुकान खुली हुई है, उधर की दुकान नहीं खुली है। तो वहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ पे रुके हुए हैं। और ये देखिए, उस दिन की ब्लॉग है जिस दिन उद्घाटन है। तो यहाँ पे चाहत के पापा बोर्ड लगा रहे हैं, तो देख सकते हैं चाह साड़ी सेंटर। इस तरह से मतलब सपना हमारा पूरा हुआ। फाइनली मेरे हस्बैंड का सपना पूरा हुआ। सच में वो बहुत दिनों से सपना देखे थे, शादी से पहले से ही जब भी शॉप को देखते थे उनका था कि मैं भी शॉप डालूँगा, मैं भी शॉप डालूँगा। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि शॉप डल रही है। तो यहाँ पर भी पूजा का सब चीज़ इंतज़ाम हो रहा है। अभी मेरे इन लॉज जो है, सास ससुर हैं, वो लोग नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऊपर का। ऊपर ये बोर्ड लगा रहे हैं। नीचे मेरे जो जेठ हैं और देवर जी हैं, वो दोनों जन शॉप के अंदर वो बैलून फुला रहे हैं। ये देखिए, आधी शॉप खोल रखे थे। तो जब मेरे इन लॉज आएँगे तो बोलेंगे कि ऊपर पूरा खोल दो ताकि हवा आएगी चारों तरफ से। तो यहाँ पे मेरे जेठ बैठे हैं और मेरे देवर पंप कर रहे हैं, तो बैलून फूल रहा है। और यहाँ पे चाहत के पापा लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ अपनी साड़ी कि मैं ये वाली साड़ी पहन कर गई थी उद्घाटन के दिन। और बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था। देख सकते हैं कपड़ा कॉटन वाला है, तो मैं लिपस्टिक लगाई हूँ तो रेड रेड आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट बांध देती हूँ ना। तो लिपस्टिक भी है, तो जो स्कार्फ है उस पर भी लग जाता है। तो मैं एकदम से भूल गई थी कि हाँ मेरे को खोलना भी है। और ये है पूजा का। तो मेरे सास ससुर आ गए थे। तो देखिए इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ पे, वो जिस तरह से स्वस्ति बनाकर उस पर गणेश जी और लड्डू गोपाल को बैठाए थे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर बहुत ही विधिवत पूजा होती है। तो पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो तैयार होने के लिए गए हैं। यहाँ पे रूम भी लिए हैं। और चाहत अपनी दादी को देखे तो बिल्कुल बावड़ी हो जाती है। तो दादी चाहत अपना खेल रही हैं और दादी सब पंडित का जो सामान लग रहा है वो दे रहे हैं। और ये है आम की लकड़ी जो हवन होगा, यहाँ पे हवन भी होगा, सब लोग हवन पे बैठेंगे। और ये मम्मी लाई हैं कुछ थाली वाली गिलास वगैरह, पूजा वूजा में जो भी लगेगा। और ये आम का जो तोरण बंधेगा, तो मैं यहाँ पे आप तोरण भी बांधूंगी। उस चीज़ को भी मैंने आप लोगों के लिए दिखाया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो अगर लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगा। और ये रहे देवर जी और मेरे पति देव जी वहाँ पे। अगर कोई भी फंक्शन हो घर पे, तो डेकोरेशन का काम तो मेरे हस्बैंड ही लेते हैं। और इतनी धूप हो रही है और उसके ना तो बिल्कुल भी डर नहीं है। उसके बड़े पापा आ गए हैं, तो इधर बैठे हैं मेरे जेठ जी, तो इधर कर दिए ताकि अपने बड़े पापा के पास चली जाएगी। और ये लोग ना घंटों लगाकर बैलून बांध रहे थे और मैं फटाफट से बांध दी। तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि हाँ तुम हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, थोड़ी बहुत बड़ाई कर देती हैं, मुंह पे तारीफ़ कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे अब तोरण बांधने लगी हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो मैं वहाँ पे बात भी कर रही हूँ और यहाँ पे तोरण भी बांध रही हूँ। तो पहले मैं दिखाऊंगी कि तोरण कितना लंबा बांधना है, बाद में पता चलेगा कि तोरण पूरी लंबी बांधनी है। तो शॉप की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो बांधने मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। और मेरी साड़ी कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं फ़ास्ट कर दी हूँ। और मैं बिल्कुल भी भूल
चुकी हूँ कि हाँ मेरे को फेस खोल देना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे को इसमें कंफर्टेबल इसलिए फ़ील कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे ससुर जी भी पास में ही हैं, जेठ भी पास में ही है, तो अब कौन बार बार पल्ला लेगा, पल्ला गिरेगा, ये होगा वो होगा। तो इससे अच्छा मैं इसको ही बांध दी जाए। यहाँ तक कि सारे नात रिश्तेदार भी यहाँ जाएंगे ना, फिर भी मेरा ध्यान नहीं जाएगा कि हाँ मैं खोल दूँ। बाद में जब सारा पूजा वूजा हो जाएगा तब मैं कहूँगी कि अरे यार खोल दूँ, नहीं तो किसी को लगेगा कि मैं कहीं ओवर तो नहीं कर रही हूँ, तब मैं खोलूँगी। तो फिर धीरे से मैं मोबाइल में अपना फेस देखूँ कहीं मेरी लिपस्टिक पूरी चारों तरफ फैल तो नहीं गई है। लेकिन बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था क्योंकि उस दिन इतनी गर्मी थी कि मत पूछिए। और जैसे ही दीपक जल गया ना, तो इसके बाद से तो फ़ैन भी ऑन नहीं करना था, और उसमें वो गरम गरम ये सब नाश्ता भी था और सबको देना था, प्लस साड़ी पहनी थी। मतलब हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, लेकिन वो हालत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चलो यार क्या क्या कर रहे हैं। एक तरह से इतनी खुशी थी ना कि फाइनली मेरे जो हॉबी का सपना है वो पूरा हुआ, और सब इसमें खुश हैं। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग में मैंने अपने इन-लॉज़ के फैमिली के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके बाद से भी इतनी ज़्यादा खुशियाँ आना, तो जाहिर सी बात है सब खुश होंगे। और मेरे सास के जो फेस पे आप देख सकती हैं कितनी खुश हैं, सब पूछ रही हैं। मैं पूछ भी रही हूँ कि मम्मी मैं ये सब कहाँ से सीख गई हूँ, मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो बोल रही थी कि हाँ लाइफ में हर एक चीज़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। और मेरे जो मदर इन लॉ हैं उनकी एक ही खासियत है कि वो चाहती है कि सब कमाए, सब बाहर जाएं। मतलब कोई वो पाबंदी नहीं है कि बहू है तो बहू को रूम में घर पे रहना चाहिए, चौकी बेलन तक सीमित रहना चाहिए, नहीं। उनको है कि बहुएं पढ़े लिखे स्मार्ट बने, कमाएं, ताकि अपने हॉबी पे बिल्कुल डिपेंड ना हो। तो यहाँ पे फाइनली मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं, पूजा पे बैठ रहे हैं। तो अब होगी यहाँ पे पूजा होगी। पंडित जी थोड़े बहुत गुस्से में भी लग रहे थे क्योंकि वो उनको जाना था, कहीं और भी जाना था। तो ये नहीं समझ रहे थे कि पूजा का मुहूर्त है, जब आपको पैसे दिलाए गए हैं तो आप आराम से विधिवत पूजा करें। नहीं, उनको तो बहुत ज़्यादा जल्दी मची थी जाने के लिए, और चाहत की इतनी गर्मी थी फिर भी दादा दादी के पास ही बैठना है। और देख सकते हैं चाहत कहाँ बैठी हुई हैं, मतलब एकदम आराम से देख रही थी कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी मेरे जो फादर इन लॉ है वो बताएंगे कि यहाँ हाथ ना पकड़ो, वहाँ हाथ पकड़ो, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी वहाँ पे टच करने में, तो बताएंगे कि यहाँ पकड़ो। तो सही में मेरे फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, सच में वो हर एक चीज़ को परफेक्ट करते हैं और बहुत ही खुश हैं। क्योंकि एक होता है ना कि अगर वो करते तो होता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाप अपने आंखों के सामने अगर बेटा को आगे बढ़ता देखता है तो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे पैसे हम लोग के लगे हैं, हम लोग सारी चीज़ें की हैं, लेकिन शॉप पे बैठेंगे मेरे देवर जी, सब चीज़ मेरे देवर जी के हाथ पे रहेगा। तो इससे भी खुश थे कि चलो भाई भाई अपना कर रहे हैं। और मतलब अब बच्चे मेरे इतने समझदार हो गए हैं कि अपना हर एक चीज़ देख ले रहे हैं, दुख सुख क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मेरे बच्चे आगे संभल जाएंगे। तो ऐसा था। लेकिन यहाँ पर मिस कर रही थी मैं अपनी जेठानी को, क्योंकि मेरी जेठानी थी हैं मायके, अभी थी नहीं हैं, अभी भी मायके में ही हैं वो। तो उनको भी लग रहा था कि मेरे ससुराल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और मैं यहाँ पर हूँ। तो ये वीडियो जो है आरती के टाइम में, तो मेरे फादर इन लॉ ही बोले हैं कि नहीं ज़रा सा वीडियो तो बना लो, फ़ोटो बना लो, ले लो। तो मेरे हॉबी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं सब लोग अपना आरती गाएंगे, तो आप लोग भी आरती को थोड़ा सा सुन लेंगे। तो बोल रहे थे कि आप दोनों कर लीजिए, तो चलिए आप लोग आरती सुन लीजिए। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय
ये उसी दिन की शाम की क्लिप है जब हम लोग पूजा करके उद्घाटन ओपनिंग करके घर आ गए थे। तब चाहत को ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा के सर में दर्द हो रहा है। तो देख सकते हैं चाहत कैसे अपने पापा की मसाज कर रही हैं विदाउट तेल। और मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था ना, मतलब ऐसा था ही नहीं कि अपन बोले हैं वो कर रही है। बिल्कुल ऐसे पापा लेटे हैं और अपना जो भी है कंघी लेकर तो ऐसे करके जैसे मैं करती हूँ तो वैसे बिल्कुल देखिए कैसे पकड़ इतना छोटा सा बच्चा है और कैसे समझ पड़ रही है कि हाँ पापा लेटे हैं, पापा का थोड़ा सा टेंशन हो रही है तो अपन कर दे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। मिलती है एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।